इंग्लिश बैंकिंग एग्ज़ाम्स में एक स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। उसके बावजूद भी बहुत सारे एस्पिरेंट्स इंग्लिश में अच्छा स्कोर करने के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं, क्योंकि उनको वो सब इम्पोर्टेंट फैक्टर्स शायद स्टार्टिंग में नहीं पता होते, जो अगर उनको फॉलो करने चाहिए तो उनकी प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगी। आज जो मैं आपको थर्ड पॉइंट बताने वाला हूं अपने 3 पॉइंट्स में से, जो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर हो सकता है आपकी प्रिपरेशन में। जब तक मुझे भी रियलाइज़ नहीं हुआ था तब तक मैंने भी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जैसे ही मुझे उस फैक्टर का पता चला वो मैंने रेगुलरली फॉलो करना स्टार्ट किया। सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ ऋतिक गहलोत एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल रोय कैमे। सो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको वो तीनों पॉइंट्स बताता हूँ। सबसे पहली आती है हमारी इंग्लिश में ग्रामर पार्ट, सेकंड आती है वोकैबुलरी, और थर्ड मैं आपको वीडियो की एंड में बताऊँगा। सो सबसे पहले आपको अपनी ग्रामर से प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ग्रामर से फेमिलियर होते हैं और बचपन से पढ़ रहे होते हैं। सो जैसे ही हम ग्रामर की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं, हम क्या करते हैं, सबसे पहले नाउन, फिर प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते जाते हैं। मैंने आपको बताया था सेल्फ स्टडी और सपोर्ट स्टडी में आपको बैलेंस बना के रखना है। तो आप सपोर्ट स्टडी में सबसे पहले वो लेक्चर्स लेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे जहाँ से भी आप कर रहे हो। उसके बाद क्या करेंगे, सेल्फ स्टडी में आपको उस सेम टॉपिक के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। अब जो नाउन टॉपिक है उसमें आपके डायरेक्ट नाउन टॉपिक से तो क्वेश्चंस आएंगे नहीं, आपके क्वेश्चंस सेम ही रहेंगे, बस वो अलग अलग टॉपिक से आएंगे। क्वेश्चंस आपके डिफरेंट कौन कौन से होंगे, जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिलर्स, क्लोज टेस्ट, मैच द फॉलोइंग, स्पॉट द एरर, रीअरेंज, इस तरह के आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सब के सब कुल मिला के कहीं ना कहीं उन्हीं हमारे ग्रामर के टॉपिक्स में से आते हैं। सो जब आपका ग्रामर का ये सारा पार्ट कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको मिक्स्ड टॉपिक्स के क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट करने हैं। बिगिनर का मैंने आपको बता दिया, फिर आप इंटरमीडिएट लेवल पे आ गए। उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है मॉक टेस्ट से। उसमें आपका क्या होगा, अलग अलग टॉपिक्स के आपके अलग अलग क्वेश्चंस आते रहेंगे, और कोशिश कीजिए जब भी आप कोई क्वेश्चन करें तो उसमें आपका ग्रामर का कौन सा रूल लगा उसको एक बार रिकॉल करने की कोशिश करें। सेकंड मैंने आपको बताया था वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में मेनली हमारे 2 से 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि वर्ड स्वैप, मिस स्पेल्ट वर्ड, और सिनोनिम एंड एंटोनिम्स, या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। सो वोकैबुलरी में आपको पढ़ना क्या है, वोकैबुलरी में आपको पढ़ना है सबसे पहले तो सिनोनिम, एंटोनिम्स, दूसरे नंबर पे आपको पढ़ना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तीसरे नंबर पे आपको पढ़ना है इडियम्स एंड फ्रेजेस, और चौथे नंबर पे फ्रेजल वर्ब्स। आपको किस तरह से पढ़ने हैं मैंने बताया था, आइडेंटिफाई योरसेल्फ, यानी कि खुद से ही देखो आपको किस तरह से पढ़ना अच्छा लगता है। आप चाहें कोई बुक परचेज कर सकते हैं, या फिर आप डेली वोकैबुलरी के लेक्चर्स ले सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो जब आप रीडिंग कर रहे हो कुछ ना कुछ, तो उसमें जो भी आपको नया वर्ड मिले उसको आप नोट कर लें, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके समझ में ना आए उसको सर्च करने की कोशिश करें। कई बार फ्रेजल वर्ब्स के केस में स्पेशली ऐसा होता है कि हम उसको पढ़ लेते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आता कि वो कोई नाउन है, प्रोनाउन है, किस ग्रामर का पार्ट है। वो दरअसल फ्रेजल वर्ब्स होती हैं। तो उनको ध्यान रखते हुए आप चाहें तो नोट्स बनाकर पढ़ें, जिस तरह से आपको कंफर्टेबल हो आप उस तरह से पढ़ते रहें। जब आपके ये दोनों टॉपिक्स साथ में चलते रहें, अब बात करते हैं तीसरे और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, वो होता है आपका रीडिंग वाला पार्ट। दोस्तों, बैंकिंग एग्ज़ाम्स एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंशन सेंट्रिक एग्ज़ाम होता है। चाहे आप रीजनिंग की बात करें, मैथमेटिक्स की बात करें, या फिर इंग्लिश की ही बात करें, इंग्लिश में तो डेफिनेट सी बात है कॉम्प्रिहेंशंस आती ही हैं। कई बार जब बड़े बड़े पजल्स होते हैं, या फिर जब लॉजिकल रीजनिंग में आपको कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, इस तरह के लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स करने होते हैं। और अगर मैथ्स की बात करें, कई बार हमारे पास बड़े बड़े कैसलेट्स मेंस के एग्ज़ाम में आ जाते हैं, तो उसमें आपकी रीडिंग एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। सो यही तीसरा सबसे मेन पॉइंट है कि आपको रीडिंग रोज़ करनी है। अब रीडिंग स्टार्ट करने के लिए सबसे बेस्ट बताते हैं हम द हिंदू के एडिटोरियल्स, क्योंकि ऐसा कई बार प्री और मेंस के एग्ज़ाम में देखा गया है कि जो हिंदू एडिटोरियल के पैराग्राफ्स आते हैं वो कई बार मेंस में एज इट इज़ रख दिए जाते हैं। सो आपको क्या करना है, जब आप रीडिंग स्टार्ट कर रहे हो, आप स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी ऐसे टॉपिक से जिसमें आपको इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल, आपको स्पोर्ट्स देखना बहुत पसंद है, तो आप स्पोर्ट्स सेक्शन खोल के रीडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ ऐसा सोर्स नहीं है तो आप गूगल पर सिंपली डाल सकते हैं हिंदू एडिटोरियल, वहाँ से आप रीडिंग कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास ऐसा कोई भी सोर्स अवेलेबल नहीं है तो एटलीस्ट आपके पास कोई ना कोई बुक्स तो अपनी पुरानी क्लासेस की या फिर आपके छोटे भाई बहनों की ऐसी बुक्स पढ़ी होंगी जो कि इंग्लिश की सब्जेक्ट की होंगी। सो आप क्या करें, वहाँ से रीडिंग करना स्टार्ट करें और कोशिश करें जितनी भी आप रीडिंग कर रहे हैं
एक एक लाइन, एक एक वर्ड का मीनिंग आप क्लियरली समझ पा रहे हैं। स्टार्टिंग में आपको पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत ज़्यादा आप बोर भी होंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जितनी ज़्यादा स्ट्रगल हम अपने प्रिपरेशन वाले फेज़ में कर लेंगे, उतनी ही कम स्ट्रगल हमें करनी पड़ेगी अपने एग्ज़ाम देने वाले फेज़ में। सो जब आप ये सब तीनों पॉइंट्स ध्यान में रखते हुए डेली करते चलेंगे, तो आपको डेली 1 घंटे से लेकर 2 घंटे तक का टाइम लगेगा आपकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग आप कितनी जल्दी से उसको कवर करना स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर आप कितनी जल्दी ग्रैस्प कर पा रहे हैं। जैसे ही आपको ये सब पढ़ते हुए 2 से 3 महीने हो जाएंगे, आपको ये फील होना स्टार्ट हो जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल पर पहुंच चुकी है। आप जैसे क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे, आपको वोकेबलरी वाले वर्ड्स एज इट इज़ आपके एग्ज़ाम में दिखने लगेंगे। जो आप मॉक टेस्ट लगाएंगे उसमें आपको अपने वोकेबलरी वाले वर्ड्स दिखने लगेंगे। जितने भी ग्रामर के रूल्स आपने रिवाइज़ किए थे, वो सब आपको दिखने लगेंगे कि हाँ, वही एज इट इज़ रूल्स मेरे एग्ज़ाम में आ रहे हैं। सो ये थे वो 3 मेन पॉइंट्स, या फिर वो तीनों चीज़ जो आपको इंग्लिश में एटलीस्ट रोज़ पढ़नी ही चाहिए। पहली, इंग्लिश ग्रामर, यानी कि आप ग्रामर्स के एक बार रूल सारे कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद उन रूल्स की प्रैक्टिस करते चलिए अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन लगाकर। दूसरी, वोकेबलरी के वो 4 पार्ट्स जो आपको डेली पढ़ने हैं और पिछले रिवाइज करते चलने हैं। और थर्ड पार्ट, रीडिंग, आपको रोज़ पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि यही वो सबसे ज़्यादा मेन और इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो एक डिफरेंस क्रिएट कर देगी आप में और एक ऑर्डिनरी एस्पिरेंट में। सो इसी बात के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट सब्जेक्ट की एक डिटेल्ड प्रिपरेशन स्ट्रेटजी लेकर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रिपरेशन अच्छी लग रही होंगी। मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जितना भी मुझसे बेस्ट हो पाया है, मैंने आपको बताने की कोशिश की है। उसके बावजूद भी अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर कुछ सजेशन देना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।